जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी बताइएगा कि जैसे मुहूर्त निकाले जाते हैं, उस मुहूर्त में क्या चीज देखनी है, क्या नहीं देखनी है। अगर हम किसी का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो क्रम से आप ये बता दीजिए मुझे क्या क्या चीज हमको देखनी है मुहूर्त में, और क्या विचार करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जिनको मुहूर्त में नहीं देखना चाहिए। ये आपका प्रश्न था। तो आज हम आपको यही चीज सिखा देंगे कि आप कोई मुहूर्त निकालने बैठे हैं तो आप हकीकत है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सबके लिए। तो आपको ये जानना अनिवार्य होता है कि मुहूर्त में हम देखें क्या, किन किन बातों को हमें मुहूर्त में देखना है। तो सर्वप्रथम आप कोई भी मुहूर्त आप निकालने बैठते हैं, सबसे पहले मुहूर्त जब आप विचार करोगे यानी क्या क्या देखना चाहिए, मुहूर्त निर्णय करना है आपको, तो उसमें सबसे प्रथम आप देखेंगे मास यानी महीना। क्यों का से विचार करेंगे, मास को देखोगे, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, लग्न में फिर ग्रहों की स्थिति और तारा बल और चंद्र बल, ये मुहूर्त में देखे जाते हैं। किसी का आप मुहूर्त देखोगे तो आपको ये 8 पॉइंट आपको देखना अनिवार्य है। किसी की कोई भी आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, चाहे वो गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, किसी भी तरह से काम करते जा रहे हैं, तो इन चीजों का 8 चीजों का आपका ध्यान रखना अनिवार्य है। जब तक आप इन चीजों को आपके ध्यान में नहीं होगा, आप किसी का सही मुहूर्त नहीं निकाल पाओगे। अब मैं आपको क्रम से बताता हूं। अब जैसे मास है, मास का मतलब महीने कौन से होने चाहिए। तो ये ध्यान रखो, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य उत्तरायण कब होते हैं, 14 जनवरी से लेकर के 14 जुलाई तक। ये जो 6 महीने हैं सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कैनवन सूर्य उत्तरायण 14 तारीख, माघ का महीना हो गया। माघ, माघ है, माघ, फागुन, आपका बैसाख, जेठ और आषाढ़। ये जो मास है ये शुभ माने गए हैं शुभ कार्य के लिए। कोई भी आप शुभ काम करेंगे तो इन मासों को लेना है। पुनः समझ लीजिए, फागुन, माघ, फागुन, बैसाख, जेठ, आषाढ़। इसलिए उसमें हम अपने कोई भी शुभ कार्य करने हैं इसमें करते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो है जैसे कार्तिक का महीना और अगहन का महीना भी ले लेते हैं, उसे आप ले सकते हो कार्तिक अगहन को। लेकिन कोशिश करिए कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं जब सूर्य उत्तरायण में हो, तभी उस मास को ग्रहण करना चाहिए। तो मास क्या होगा, सूर्य जब उत्तरायण हो 14 जनवरी से 14 जुलाई के बीच में, इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कराइए तो वो प्रशस्त होगा और अच्छा शुभ कार्य होगा। फिर उसके बाद आती है तिथि। तिथि देखो, तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को ध्यान रखिएगा कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीया हुआ, तृतीया, पंचमी, छठ, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी। ये चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, ये दोनों ही तिथियां शुभ होंगी। शुक्ल पक्ष में आप त्रयोदशी और पूर्णिमा भी ले सकते हो, ये भी तिथि शुक्ल पक्ष की शुभ होती है। इसके बाद आता है वार। फिर आपसे कोई पूछे गुरुजी कौन से दिन करना चाहिए शुभ कार्य, तो आप वार देखोगे। वार में आपके पास सोमवार है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्रवार, ये 4 दिन जो है शुभ होते हैं। किसी कार्य में जैसे मुंडन वगैरह में देखा जाता है कि ब्राह्मणों के लिए वो कह देते हैं भाई रविवार है, और क्षत्रियों के लिए मंगलवार भी प्रशस्त माना जाता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा जो शुभ वार आपके पास है इसी में ही आप मुहूर्त देखेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, इसके बाद नंबर आता है नक्षत्र का। आप नक्षत्रों का चयन कैसे करोगे। कोई भी आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें नक्षत्र कौन से होने चाहिए, तो ये ध्यान रखो। जैसे मैंने आपको वीडियो बना रखी है नक्षत्र संज्ञा की, तो नक्षत्र संज्ञा में जहां लघु नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र है और चर संज्ञक, ये जो नक्षत्र है ये शुभ कार्य में प्रशस्त माने गए। तो लघु नक्षत्र कौन से है, लघु नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र आपके अश्वनी, पौख्य, हस्त, अभिजित है। मृदु नक्षत्र में मृगशिरा, चित्रा, रेवती है। और चर नक्षत्र आपका है पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा। इसके अलावा जो शुभ नक्षत्र होता है अनुराधा और ज्येष्ठा भी होता है, उसको भी आप लोग शुभ कार्य में नोट कर लीजिए। ये जो नक्षत्र है आपके, ये कोई भी आप शुभ कार्य करेंगे उनमें इन नक्षत्रों को आपको लेना है। फिर आप पूछेंगे लग्न कौन सी लेनी है। लग्न ध्यान रखो, कोशिश करना है स्थिर लग्न हो। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं स्थिर लगन, स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 होती है, लेकिन इसमें भी सभी शुभ नहीं होती है।
और उसके बाद द्वि स्वभाव राशियां बताया मैंने, दो स्वभाव जो लग्न है, यानी 3, 6, 9, 12, इनको भी आप ले सकते हैं शुभ कार्य के लिए। तो जो शुभ लग्ने हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो लग्न है, लग्न में जैसे 2 ये स्थिर लग्न है, और 3, 6, 9, 12 मैंने बताया ये द्वि स्वभाव लग्ने हैं, इनको ले सकते हैं। और इसमें स्थिर लग्न में एक लग्न होती है सिंह लग्न, उसमें भी शुभ कार्य किए जाते हैं, तो आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। तो सिंह लग्न भी उसका हम प्रयोग करते हैं, वृष और सिंह लग्न का शुभ कार्य में हम ले लेते हैं। और ये आपके द्वि स्वभाव यानी लग्न जो हो गई 3, 6, 9, 12, इसको भी हम ले सकते हैं। ये हमारी तो हुई शुभ लग्न। तो इसमें हम देखते हैं जब लग्न हमने बना दी तो लग्न में जो ग्रहों की स्थिति होती है मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं पुनः बता देता हूँ कि जो शुभ लग्न है यानी शुभ ग्रह जो आपकी होंगी वो लग्न में हो, चौथे हो, 10वें हो, पाप ग्रह आपकी तीसरे, छठे, 11वें हो, तो वो लग्न आपकी शुभ मानी जाएगी। पुनः समझ लीजिए, लग्न ग्रहों की स्थिति क्या देखोगे, लग्न में चौथे 10वें में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे, एकादश में पाप ग्रह बैठी है, वो लग्न आपकी शुभ होगी। तो इस तरह से आपको ग्रहों की स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। अब रह गया कृष्ण पक्ष। अगर आप किसी का मुहूर्त निकाल रहे हैं, कृष्ण पक्ष में निकाल रहे हैं किसी जातक का, तो उस जातक का चंद्रबल कृष्ण पक्ष में तारा बल निकालोगे, और अगर शुक्ल पक्ष में आप किसी का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो उसका चंद्रबल निकालेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं तो इन चीजों का आपको अध्ययन करना आना चाहिए, इन चीजों का आपको विचार करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि मुहूर्त विचार करने में आपको क्या क्या चीज देखनी है, इसका बता दिया। अब क्या नहीं देखना चाहिए इसको भी हम बता देते हैं आपको। आप किसी का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखो कि अधिक मास नहीं होना चाहिए। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 6 मास, 6 मास मतलब जो 30 दिन से कम होते हैं उसमें मास की हानि होती है। 15 दिन में भी मास बदल जाता है। 6 मास के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, 6 मास है इसके बारे में, वो आप पढ़ लेना उसको, वो वीडियो अलग से है। तो अधिक मास और 6 मास में भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और उसके बाद पितृपक्ष। पितृपक्ष आपने देखा है कि जैसे क्वार का महीना होता है, यानी नवरात्रों से पहले इधर, और उधर होली के बाद जो 15 दिन होते हैं उसमें तो लोग मुहूर्त कर लेते हैं पूरब के लोग, लेकिन कुछ स्थानों पर उसको वर्जित माना गया है। लेकिन ये ध्यान रखने कि जो पितृपक्ष है, पितरों का जो श्राद्ध किया जाता है अश्वनी कृष्ण पक्ष, उसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तिथि में जो रिक्ता तिथि होती है 4, 9, 14 यानी चतुर्थी, नौमी और चौदस, इसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। जो आपके अशुभ योग हैं, वैद्युत है, वेदपात वगैरह जो योग है, दुष्ट योग है, इसमें भी आपको कोई भी शुभ कार्य ना करें। भद्रा हो, भद्रा में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर भद्रा का वास अगर स्वर्ग में है, स्वर्ग भद्रा शुभम कार्य, अगर भद्रा स्वर्गलोक में है तो आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और स्वर्ग भद्रा शुभम कार्य पाताले चाधनागमा, अगर पाताल की भद्रा है, भद्रा का वास मैंने बता रखा है वीडियो में, अगर वो पाताल की भद्रा है फिर भी आप शुभ कार्य में उसको कर लेंगे। अगर हम भद्रा का वास मृत्युलोक में है तो उस भद्रा को आप वर्जित कर देंगे, उसमें कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। अगर भद्रा स्वर्गलोक की है या पाताल लोक की है, स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्य, स्वर्ग की है तो शुभ कार्य भी ले सकते हो, पाताल की है तो ले सकते हैं। मृत लोक की भद्रा होगी उसे वर्जित कर दीजिएगा, उसमें आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। एक तो भद्रा का विचार करोगे। इसके बाद बृहस्पति शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, यानी चाहे बृहस्पति हो या शुक्र हो, अगर बृहस्पति या शुक्र अस्त है तो कोई भी शुभ कार्य उसमें नहीं किया जाएगा, वो चाहे महीना हो चाहे तिथि हो। जितने दिन में बृहस्पति शुक्र अस्त होंगे उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, ये सब चेक कर लिया, उसके बाद देखें कि जिसके लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उसका चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। जिसके नाम से आप कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हैं उसका चंद्रमा चौथे स्थान पर, 8वें और 12वें नहीं होना चाहिए। जो हमने आपको लग्न बताई थी, लग्न के जब सप्तम भाव होता है, कोई भी शुभ लग्न आपने बनाई, उसके 7वें घर में भी कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें ना हो। तो इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया
कि शुभ मुहूर्त में क्या वर्जित है, क्या नहीं देखना चाहिए और क्या क्या चीज आपको विचार करना चाहिए मुहूर्त निकालते समय, इसका आपको अध्ययन होना चाहिए। ये चीज आज आपको हमने बताई, क्योंकि अजय साहब विद्वान हमारे मित्र हैं व्यास जी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने भी पूछी आप लोगों की हित के लिए। ऐसे ही आप लोग भी कई प्रश्न पूछना भी एक कला होती। उन्होंने एक चीज और पूछ रखी है, उसकी वीडियो हम अगली बार बता देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं उनसे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बताया जाए, आपको उसका ज्ञान दिया जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।